ये तो अजीज है मेरे, सुख दुख के साथी मनमीत है मेरे। जब हंसती हूँ तो पलकों की कोरों से झिलमिलाते हैं ये, और जब गमे दुनिया चोट दे जाए कोई तो गालों पर लुढ़क इन्हीं जख्मों को सहलाते हैं ये। लेकिन तुम क्या जानो कीमत इनकी, लेकिन तुम क्या जानो कीमत इनकी, ये मिलते नहीं खैरात में। इनके लिए कांटों से तो क्या फूलों से जख्म खाए हमने। जब तक जिंदा हूँ तब तक न समझ पाओगे तुम, जब तक जिंदा हूँ तब तक न समझ पाओगे तुम। मेरे मरने के बाद पूछना इनसे दास्तां मेरी, शायद शायद इनके होने का आभास हो जाए तुमको। खैर, टूटने के बाद ही सही एहसास तो हुआ तुमको, एहसास तो हुआ तुमको। ये मेरी स्वरचित कविता थी, आंसू। आई एम नीरा मारवा, नमस्कार। मैं आईटीडीसी से रिटायर्ड हूँ 2 साल पहले, एंड ऑटिज्म के बच्चों को एज अ स्पेशल एजुकेटर काम करती हूँ, और 3-4 एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जिसमें मैं सोशल वर्क करती हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन टूरिज्म फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 45, and graduation from Delhi University in BCom, and schooling was done from different schools since my father was in defense. और मेरी जो स्ट्रेंथ रही है बेसिकली वो रही है स्टेज एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में वी वर इन हरियाणा एंड आई वन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। देन वी वर शिफ्टेड टू दिल्ली, और दिल्ली में जब मेरी एडमिशन हुई तो फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो 11th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर ने बोला कि कंपटीशन के लिए जाना है, और वो डिबेट कंपटीशन है। तो मैं डिबेट में पहले से 6th स्टैंडर्ड से ही करती आई थी पार्टिसिपेट। तो मेरी टीचर ने बोला ठीक है, लेकिन डिबेट मैं तुम्हें लिख के दूंगी। तो उन्होंने बोला मैडम डिबेट मैं लिखूंगी, और आई प्रॉमिस कि मैं आपको ये विन करके दिखाऊंगी कंपटीशन। तो टीचर बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं आई हो स्कूल में, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा मैडम मेक श्योर, अगर मैं हार के आई तो मेरे को आप स्कूल से निकाल देना। मैंने सोचा देखी जाएगी, मम्मी पापा देखेंगे, निकल गए तो निकल गए। तो मैंने ये सोचा कि चलो, देन आई रोट दैट डिबेट एंड आई वन दैट कॉम्पिटिशन एट द दिल्ली स्टेट लेवल, एंड आई गॉट फर्स्ट अवार्ड। एंड मेरी 1 साल तक फोटो लगी रही थी नेशनल स्टेडियम में। After completing my graduation from Delhi University, I wanted to study further, पर एक ऐड निकली ITDC में जॉब के लिए। इस शार्ट के टाइम पे 82 में वैकेंसीज निकली, so I just applied in ITDC and I got the job. So this is how my ITDC journey started. पढ़ने की इच्छा बहुत थी शुरू से ही, क्योंकि एकदम ग्रेजुएशन के बाद मेरी जॉब लग गई, तो एक मन में था कि मुझे और आगे पढ़ना है। तो उसमें मैंने 45 की एज में enhance the more qualification as well as the position in ITDC. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इवनिंग क्लासेस से पोस्ट ग्रेजुएशन टूरिज्म की, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू माय करंट जॉब। तो जब मैं इसका एक बहुत अच्छा इंस्टेंस आपको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज गई इवनिंग क्लास, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में वी यूज्ड टू वेयर साड़ीज। तो जैसे ही मैं क्लास में बैठी तो सब बच्चे स्टूडेंट बड़े बड़े मेरे बच्चों की एज के, हेलो मैम, कब पढ़ाएंगे मैम, you are going to take a class. It was very embarrassing and very interesting also. तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को भी थोड़ा बेवकूफ़ बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है टीचर आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। तो कहते नहीं मैम, आप टीचर हो, आप हमें बुद्धू बना रहे हो। So some other when teacher came, I also stood, so they were very surprised कि I am part of the party. And that period was very good, studying with the young generation and interacting with the young generation. It was very very interesting. उसके बाद after completing my post graduation थोड़ा सा setback आया मेरी लाइफ में, कि जब मैंने ज्वाइन किया दोबारा ITDC, सो मेरे करियर को थोड़ा सा setback लगा। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं, मेरे फादर ने एक ज़िंदगी में चीज़ सिखाई थी, being a defense person, या तो किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करो या क्विट कर जाओ, कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं करना। सो ये चीज़ आते हुए मुझे लगा नहीं,
मैंने जॉब तो सिंसेरिटी से करनी है, बिकॉज मैं जॉब के साथ ऐसे नहीं कर सकती। तो मैंने रेकी की 2013 में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए, जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रेकी की प्रैक्टिस की और रेकी मास्टर बनी 4 साल पहले। उसके बाद जब मैं रिटायर हुई तो एकदम से लॉकडाउन हो गया। अब क्या करें, कुछ तो करना है। तो मैं ऑन एंड ऑफ योगा सीख रही थी, मतलब क्लासेस में मॉर्निंग में जाती थी करने के लिए प्रैक्टिस, जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट। तो फिर उस समय लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन योग संस्थान से अपनी योगा टीचर ट्रेनिंग पूरी की। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ योगा की और योगा खुद भी करती हूँ। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था टूरिज्म में, उसी साल साइमल्टेनियसली मैंने ऑटिज्म में कोर्स किया था। तो जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम आए, एक तरफ मेरे टूरिज्म के एग्ज़ाम्स थे, बिकॉज एग्ज़ाम्स की डेट तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है मार्च में, और एक तरफ मेरे ऑटिज्म के एग्ज़ाम थे, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर लॉ की डेथ हो गई और इट वॉज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेस कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। बहुत लगता था कि पूरा साल विदाउट पे छुट्टी भी रही हूँ। देन आई प्रे टू गॉड कि ही विल गिव मी स्ट्रेंथ, बिकॉज अल्टीमेटली ऑलमाइटी गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो उन दिनों आपको पता ही है, जैसे सभी रिलेटिव्स घर में रहते हैं जब तक कि आपका 17 डे नहीं हो जाता। तो मेरा स्टडी टाइम रहता था 12 o'clock इन द नाइट टू 2 o'clock। इस बीच में स्टडी करती थी दोनों सब्जेक्ट। फ्रॉम 2 to 5 आई यूज्ड टू स्लीप और 6 o'clock आई यूज्ड टू गेट अप, बिकॉज घर में सभी मेहमान थे। इन सब चीज़ों के साथ कोप अप करते हुए मुझे मेरी जो मदर की, मैं कहूँगी मदर मेरी बहुत पावरफुल थी, मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। उनकी जो इनहेंस है या उनकी जो पावर है मेरे को महसूस होती थी, और मैंने इस सिचुएशन के साथ कोप अप किया। मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे रहे, दोनों में मेरे को फर्स्ट डिवीज़न मिली, विच वाज बहुत अच्छा फील होता है कि आप इतनी मेहनत के बाद अगर आप कुछ अचीव करते हो तो यू फील प्राउड ऑफ दैट। ऑटिज्म में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उस कोर्स को करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें लगता है हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हम कभी उसके थैंकफुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें और चाहिए। जब इन बच्चों के साथ मैंने डील किया, जिसको कि हम डिसेबल नहीं कहते, दे आर द इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। डिसेबिलिटी किसी को भगवान ने नहीं दी, इट्स जस्ट एम्पेयरमेंट। उस कोर्स को करने के बाद मुझे लगा हमारे भगवान ने बहुत सुंदर शरीर दिया है, बहुत खूबसूरत शरीर दिया है। इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखते हुए मैंने योगा भी शुरू किया अपने आप को फिट रखने के लिए। मैं स्पेशल एजुकेटर का भी काम करती हूँ टू इंटरेक्ट, जस्ट इट्स अ सोशल वर्क एंड आई फील एवरीबडी शुड डू। आज की जनरेशन के लिए मैं कुछ चंद लाइनें लिखी हैं जो कि मेरी स्वरचित हैं। मैंने कब कहा कि भविष्य को छोड़कर अंधकार की ओर चलें? मैंने कब कहा कि भविष्य को छोड़कर अंधकार की ओर चलें? लेकिन जिस सभ्यता एवं संस्कृति के दौर से हम गुजर रहे हैं, वह तो केवल अंधेरों का खंडहर है। हमारा देश सब कुछ तो स्वतंत्र है, लेकिन इस भौतिकता में नैतिकता का ज्वार भाटा, जिसमें सब कुछ बह जाने का डर। मैं तो कहती हूँ पुरातन की नींव पर होगा आधुनिकता का महल खड़ा, वरना नींव के ढह जाने पर चिन्ह भी न रह जाएगा मानव का। हम पूर्व से चले या पश्चिम को मुड़े, हम पूर्व से चले या पश्चिम को मुड़े, उत्तर या दक्षिण में ढले, बस इतना सुझाव है मेरा। पुरातन पर पैर रखकर हम नवीनता के उजाले पर बढ़े, हम नवीनता के उजाले पर बढ़े। धन्यवाद।
मेरी स्वरचित कविता, ये मेरी जर्नी, बट आई हैव नॉट डन येट।